क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच पर आपका नियंत्रण आपकी कल्पना से कहीं अधिक है? थिंक स्ट्रेट आपको सिखाती है कि कैसे अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। यह किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में सचमुच कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहता है। इससे करियर, रिश्ते और हर चीज़ में सुधार हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, बुक संडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसको लिखा है दरियस फोर ने। पॉइंट वन, थॉट्स की पावर। आपके थॉट्स आपके जीवन को कंट्रोल करने में अनबिलीवर्स होते हैं। वे ना केवल आपके अप्रोच और इमोशंस को अफेक्ट करते हैं, बल्कि आपके थ्रू लिए जाने वाले डिसीजन और आपके थ्रू एक्सपीरियंस की जाने वाली रियलिटी को भी बनाते हैं। हमारे थॉट्स दो तरीकों से हमारी रियलिटी को बनाते हैं।
स्मार्ट प्रिंसिपल का पालन। गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। सेपरेशन ऑफ गोल फ्रॉम डिज़ायर। इच्छाएं अनक्लियर होती हैं जबकि गोल क्लियर और ठोस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं फिट होना चाहता हूँ, एक इच्छा है, जबकि मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूँगा, एक क्लियर गोल है। रिटन गोल्स। अपने गोल्स को कागज़ पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। यह आपको इंस्पायर रहने और ट्रैक पर बने रहने में मदद करेगा। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। बाधाओं की पहचान। रास्ते में आने वाली चैलेंज और बाधाओं को पहले से पहचान लें, इससे आप उनके लिए पहले से ही तैयार रह सकते हैं। वर्क प्लान बनाना। हर बाधा से निपटने के लिए एक ठोस वर्क प्लान बनाएं। इसमें अल्टरनेटिव रूट्स और सॉल्यूशंस को भी शामिल करें। रिजल बनाए रखना। चीज़ हमेशा प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, फ्लेक्सिबल रहे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने गोल्स और प्लान्स को वेल एडजस्ट करें। स्टेइंग मोटिवेटेड। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अपने गोल्स के रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी सक्सेसेस का जश्न मनाएं। यह आपको आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन देगा। पॉजिटिव सोच बनाए रखें, नेगेटिव थॉट्स से बचें और पॉजिटिव थिंकिंग अपनाएं। खुद पर और अपनी कैपेबिलिटीज़ पर विश्वास करें। मोटिवेशनल लोगों से जुड़े, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इंस्पायर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। एक सपोर्टिव कम्युनिटी बनाएं। पॉइंट्स एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। बुक थिंक स्ट्रेट मजबूत और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के इम्पोर्टेंस पर काफ़ी जोर देती है। ये सिखाता है कि कैसे आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव आउटलुक और म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे अपने रिलेशंस को मजबूत बना सकते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। क्लियर और ईमानदार रहे। अपनी फीलिंगलेस क्लियर एक्सप्रेस करें, लेकिन साथ ही दूसरों की फीलिंगलेस। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ सुनने का नाटक ना करें, बल्कि उनकी बातों को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें। बिना क्रिटिसिज्म के सिंपैथी दिखाएं। दूसरों की राय और इमोशंस को समझने की कोशिश करें, भले ही आप उनसे सहमत ना हो। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें। आंख से कांटेक्ट बनाएं, खुले दिमाग से बात करें और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करें। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। शांत रहे और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें। गुस्से में आने के बजाय शांत रहे और प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। अपने और दूसरे के नज़रिए से देखें। सिचुएशन को अपने और दूसरे इंसान के नज़रिए से देखने की कोशिश करें। कोलबेट सॉल्यूशन खोजें। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। समझौता करने और ज़रूरत पड़ने पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार रहे। माफ़ी मांगने और क्षमा करने की पावर को समझें। गलती एक्सेप्ट करना और माफ़ी मांगना रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। साथ ही क्षमा करने की पावर भी रिश्तों को निखारने में मदद करती है। हेल्थी रिलेशनशिप्स को बढ़ावा देना। काइंड और हेल्पर बने। दूसरों की मदद करें और काइंड रहें। अपने पार्टनर या दोस्तों की तारीफ करें, उनकी सराहना करें और उन्हें बताएं कि आप उनकी कितनी कद्र करते हैं। साथ में समय बिताएं। अपने पार्टनर या दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं और उन चीज़ों को करें जो आपको पसंद है। नई चीज़ें सीखें और एक साथ बढ़ें। साथ में नई चीज़ें सीखने और एक दूसरे को इंस्पायर करने की कोशिश करें। पॉइंटेड प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट बुक थिंक स्ट्रेट। प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ है। प्रायोरिटीजिंग टास्क्स बुक इस बात पर जोर देती है कि आप अपने टास्क्स को उनकी इम्पोर्टेंस और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी दें। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क को पहले करें और कम इम्पॉर्टेंट टास्क को बाद में टाले करें। ऑथर ABCD मेथड का सजेशन देता है, जहां ए इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी टास्क जो टाले नहीं जा सकते, बी इम्पॉर्टेंट लेकिन ज़रूरी नहीं, जल्दी नहीं किए जा सकते, सी कम इम्पॉर्टेंट लेकिन ज़रूरी काम, डी ना तो इम्पॉर्टेंट और ना ही ज़रूरी काम। ए टास्क को पहले करें, फिर बी, और अगर समय हो तो CD टास्क को टालें या हटा दें। एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस बुक बताती है कि कैसे एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस में सोशल मीडिया, फ़ोन, नोटिफिकेशंस और शोर शामिल हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस में चिंताएं, नेगेटिव थॉट्स एंड लेजनेवा है, जैसे फ़ोन को साइलेंट मोड में रखना या अलग रखना, सोशल मीडिया ऐप्स को ब्लॉक करना, शांत एनवायरनमेंट में काम करना, टू डू सूची बनाना और उस पर ध्यान देना, माइंडफुल और ध्यान की प्रैक्टिस करना,
वर्किंग एफिशिएंटली। बुक समय बचाने और ज़्यादा हासिल करने के लिए एफिशिएंसी से काम करने के तरीके सिखाती है। इसमें शामिल है एक बार में एक ही काम करना और मल्टीटास्किंग से बचना, छोटे छोटे ब्रेक लेकर एनर्जी का लेवल बनाए रखना, ऑटोमेशन टूल्स और तकनीक का यूज़ करना, पार्किंसंस लॉ लागू करना जो कहता है कि किसी वर्क को पूरा करने में जितना समय आप सोचते हैं उससे कम समय लगता है, 2 मिनट रूल का यूज़ करना, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई वर्क 2 मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकता है तो उसे तुरंत कर लें। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो बुक इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन स्ट्रेटजी को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, समय का बेहतर मैनेज कर सकते हैं और अपने गोल्स को तेज़ी से पा सकते हैं। बुक में दिए गए अदर सजेशंस में शामिल है रेगुलरली काम की रिव्यू करना और सुधार करना, छोटे गोल सेट करना और उन्हें मनाना, दूसरों से मदद लेना, पॉजिटिव रहना और ऑप्टिमिस्टिक होना। पॉइंट ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक सीधे तौर पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर फोकस नहीं है, लेकिन यह आपके फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को बताती है। मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस, सेट गोल्स, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का असेसमेंट करें और क्लियर मेजरेबल फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। एग्जाम्पल के लिए आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं। अपने ऑप्शंस पर रिसर्च करें, इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कंपेयर करें ताकि आप अपने गोल्स को पाने के लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकें। अवॉइड इमोशंस, इमोशनल इम्पल्स में डिसीजन लेने से बचें। लॉजिकल थिंकिंग का उपयोग करें और डिसीजन लेने से पहले सभी साइट्स पर विचार करें। कर्ज से वरना कर्ज का मैनेजमेंट करें। अपने कर्ज का ट्रैक रखें और ब्याज दरों और मिनिमम पेमेंट को कम करने के तरीकों की तलाश करें। प्लान बनाएं, कर्ज चुकाने के लिए एक ठोस प्लान बनाएं। इसमें अलावा पेमेंट्स करना, गैर ज़रूरी खर्चों में कटौती करना और एडिशनल इनकम सोर्स ढूंढना शामिल हो सकता है। हेल्प लें, यदि आप कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइज़र या डेट काउंसलर से सहायता लें। फाइनेंशियल गोल्स को पाना, सेविंग्स की आदत डालें, रेगुलरली बचत करने की आदत डालें, भले ही अमाउंट कम ही क्यों ना हो। समय के साथ आपकी सेविंग्स अमाउंट बढ़ती जाएगी। इन्वेस्टमेंट करें, अपने गोल्स को तेज़ी से पाने के लिए अपने बचत को विजडम से इन्वेस्टमेंट करें। वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स पर रिसर्च करें और अपने रिस्क टॉलरेंस के बेस पर इन्वेस्टमेंट करें। अपने खर्चों को ट्रैक करें, यह समझने के लिए कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अपने खर्चों को ट्रैक करें, इससे आपको ज़रूरी खर्चों की पहचान करने और बचत करने के लिए और जगह खोजने में मदद मिल सकती है। सेल्फ अवेयरनेस, अपनी फाइनेंशियल आदतों और बिहेवियर्स के बारे में जागरूक रहे। जिम्मेदारी लें, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए जिम्मेदारी लें और गलतियों से सीखें। लॉन्ग टर्म की अप्रोच रखें, क्विक प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान दें। आपके ओवरऑल हेल्थ में आपका फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग शामिल है। इन सभी एरियाज़ में हेल्थी हैबिट्स को अपनाकर आप अपना ओवरऑल हेल्थ बेहतर बना सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने टेंशन्स को पहचानें, अपने टेंशन्स के सोर्सेस को समझने से उनसे निपटने के लिए बेहतर तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। हेल्थी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें। गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योगा एंड एक्सरसाइज टेंशन को कम करने में मदद कर सकते हैं। नींद में सुधार, एक रेगुलर स्लीप प्रोग्राम बनाएं और उसका पालन करें। हर रात लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की कोशिश करें। सोने से पहले कंफर्टेबल रूटीन बनाएं। हॉट बात करना पड़ना या लिसनिंग टू लाइट म्यूजिक आपको सोने के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। अपने सोने के माहौल को आरामदायक बनाएं। मेक श्योर कि आपका बेडरूम डार्क, क्वाइट एंड कोल्ड है। कैफीन एंड अल्कोहल का इंटेक लिमिटेड करें, ये सब्सटेंस आपकी स्लीप को इंटरप्टेड कर सकते हैं। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देना, ईट हेल्थी फूड, एक बैलेंस्ड डाइट आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का सपोर्ट कर सकता है। डू रेगुलर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए कई फायदे देता है। अपने सोशल सर्कल से जुड़े रहे, मजबूत सोशल रिलेशंस,
आपके फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें। अपनी इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें हेल्थी तरीक़ों से एक्सप्रेस करना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही बुक्स और मोटिवेशनल कंटेंट आप तक सीधे पहुंचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सोचिए सीधा, जिए बेहतर। धन्यवाद।